जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब ए भैया 2-10 वर्ष खेलन में बीते 20 जवान भयो। 2-10 वर्ष खेलन में बीते 20 जवान भयो। 30 वर्ष माया के फेरे देश विदेश गयो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। पड़ के नारे के फंदा में तू अरे कोई भूल गयो। खेले खाए शादी कर लई कमाए को निकरे लड़का बच्चा घर में है गए। लड़का बच्चन की शादी है गई। अब तुम पे बुढ़ापो खटिया बाहर पहुंच गई। दरवाजे पे चारपाई बुढ़ापो आएगो तो बुढ़ापो इनकम टैक्स तो गुरु होवे। ज्यादा खाए लो तो दिक्कत, कम खाओ तो दिक्कत। पूरी रात खांसते ही निकल जावे। पूरी रात करवट लेते ही निकल जावे। न खड़े चैन न बैठे चैन न चले चैन। अब 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो। हाँ 50 और 60 बरस पे सोचे खाट परो। तब नाती लड़का दे रहे गारी टुकरा नाई मारो। जन्म सब धोखे में बीत गयो। जन्म सब यूं ही जीवन चला जा रहा है। इधर राजा उत्तान पाद के सब कुछ है। लिखते विद्वान के प्रिय व्रतो उत्तान पादो सतरूपा पतये सुतो वासुदेवस्य कल्या रक्षाया जगता स्थितो। बड़े प्यारे दोनों भाई, जीवन बड़ा प्यारा कट रहा है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि इनके कोई संतान नहीं है। आदमी के घर में संतान है तब भी दुखी और नहीं है तब भी दुखी है। अगर है और माँ बाप को पी पी के गालियां दे रही है, गाली गलौज कर रही है, तकलीफ दे रही है तो बड़ा कष्ट है कि भगवान ने हमें कैसी औलाद दी है। और है नहीं तो एक ही बात है कि भगवान ने हमें संतान नहीं दी। और भगवानों बड़े विलक्षण हैं। काऊ का घर में 10-15 इकट्ठे दे दे तो सवेरे ढींढ देती, संजाल इकट्ठे करती है। और काऊ के घर में एक बिटियू न देवे। यहाँ राजा उत्तान पाद एक दिन बैठे तो मैया सुनीति ने जवाब दियो, नाथ
घर में कोई संतान नहीं है, आप कुछ करिए। मैं क्या करूं? नाथ आप मेरी एक बात मान लो। क्या बात माननी है? प्रभु आप नहीं जानते। क्या नहीं जानता? बोले प्रभु, हाथियों दंत बिन ज्ञान जैसे संत बिन, कामिनियों कंठ बिन लागे छार सूनी है। मंदिरों दीप बिन प्रजा एक भूप बिन, कायायों वस्त्र बिन सूरमायों शस्त्र बिन, माया एक पुत्र बिन लागत बिहूनी है। कंठ बिन राग जैसे ज्ञान बिन वैराग जैसे, वैसे राम भजन बिन देह सूनी सूनी है। महाराज आप मान लीजिए। अरे बोलना, विवाह कर लो, दूसरा विवाह कर लो। बोले अरे ओ पगली कबावरी है गई, काटो बुरो करील को और बनरोटी घाम, और सौत बुरी है चून की और साजे को काम। विवाह नहीं कर सकता। जिस घर में दो नारी हो उसमें दो नाली बहती हैं, दोनों दो तरफ निकलती हैं, घर में न एक भी रहती है। सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो यावत दे निकार करे तेरी ख्वारी। विवाह नहीं कर सकता। मैया ने एक बात कही कि नाथ अगर विवाह नहीं करोगे तो ये पुत्र जो है ये कहां से, ये राजगद्दी कौन संभालेगा? कुछ है ही नहीं हमारे यहाँ। जो किस्मत में होगा वो जरूर मिलेगा। ये सत्यता है। किस्मत में जो चीज नहीं है वो आपके आसपास भटक के भी चली जाएगी, और जो किस्मत में होगी वो कहीं भी हो दुनिया में जरूर आएगी। एक विश्वास है मैया को कि विवाह कराऊंगी और पुत्र होगा तो राजगद्दी संभालेगा। और बुजुर्ग बैठे हैं दादा, विश्वास एक ऐसा शब्द है जिसे लिखने में सेकंड लगता है, पढ़ने में मिनट लगता है, लेकिन साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। कितनी इज्जत है राजा उत्तानपाद के। इज्जत कमाने में आदमी का पूरा जीवन लग जाए, लेकिन बिगाड़ने में 2 मिनट नहीं लगते। आंगन में बैठी विचार कर रही है मैया सुनीति के नाथ सकते तो खाया मुख ने, मुख खा सकता लेकिन स्वाद नहीं ले सकता। स्वाद लिया जिब्या ने, जिब्या स्वाद ले सकती लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा पेट में। अब जैसे ही पेट में पहुंचा तब तक माली आ गया, उसने डंडे मार दिए पीठ पे। पीठ की तो कोई गलती नहीं, वो तो फालतू में पिट गई है ना। पीठ ने तो कुछ नहीं किया था, क्योंकि आंखों ने देखा, गए पैर तोड़ा, हाथों ने खाया, मुख ने स्वाद लिया, जिब्या ने रखा पेट ने, पीठ फालतू में पिट गई। लेकिन जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से आए हैं? आंखों से वो देखा किसने था? बोली गोविंद भगवान की। तो जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा, लौट के उधर ही आना है। आप कुछ भी कर लो, धर्म करिए, पैसा कमाइए। मैंने व्यासपीठ पे कभी बैठ के ये बोला ही नहीं कि आप माया से दूर रहिए। क्यों रहिए भैया? हम गृहस्थ जीवन अगर जिएंगे तो पैसा तो कमाना पड़ेगा। अर्जुन को भगवान ने ये नहीं बोला कि आप धन कमाना बंद कर दो, आप राजगद्दी त्याग दो। क्यों त्याग दो? गृहस्थ जीवन अगर आप जिएंगे तो आपको पैसे की अति आवश्यकता है। कौन बिल भरेगा, कौन बच्चों को पढ़ाएगा, कौन सब्जी लाएगा, कौन खाना पीना करेगा? भाई कहां से पैसा आएगा? धन कमाइए, लेकिन धन के प्रति आसक्त नहीं होना है। परिवार में रहिए, लेकिन परिवार के प्रति आसक्त नहीं होना है। मरे ही जा रहे कि हमें परिवार के बिना नहीं रहना, मरे ही जा रहे कि हमें पैसा ही पैसा चाहिए। आप सब करिए, लेकिन किसी भी चीज के प्रति आसक्त मत होना। मरना नहीं है उसके प्रति। लिखते हैं एक विद्वान,